स्टार्ट कैसे पे स्टार्ट करना है, स्टार्ट ठीक है। ओके चलो, हम लोग बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर पे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक थोड़ा सा बचता है आज के लेक्चर में, अपने पास जो टॉपिक बचता है पहले ब्लड प्रेशर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात कर लेंगे, और फिर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से बात करने के बाद यही रोक देंगे इस चीज को, और हम लोग फिर कहां पहुंच जाएंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। अब जो लोग रिकॉर्डिंग देखना है तो वो तो उनका पहले से तैयार है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो ज्यादा अच्छे से तैयार है। खैर अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ से पहली बात कि इतना कर लेते हैं, उसके बारे में बाद में हम बात करते हैं कि क्या करेंगे। टाइम नो लॉस नहीं करना है अपने को स्टार्ट करनी है क्या, ब्लड प्रेशर स्टार्ट करनी है, और बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, क्योंकि आज के अलावा भी 2 क्लास और है। तो ब्लड प्रेशर में तुम्हें डेफिनेशन पता है, क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, प्रेशर exerted by blood on wall of blood vessels, on wall of blood vessels। अब जैसे कह रहे, इसकी थॉट्स की बात कर रहा हूं, एक मतलब ऐसे मजाक की बात कर रहा था कि कहने कोई कहता है अरे यार खुद ही क्यों लेके आ रहे हैं, स्टैंड खुद ही क्यों लगा रहे हैं। मैं पढ़ाता हूँ ना, एक टीचर ही तो हूँ। क्या अल्लाह ताला ने मुझे एज ए फरिश्ता उतार दिया क्या कि हम खुद का स्टैंड नहीं रख सकते? जो इस चीज में एटीट्यूड रखता है वो, उसकी मानसिकता छोटी है कि इतने से छोटी सी चीज में वो उछलने लगा है। एक काम अपना हमेशा करना चाहिए। अगर मर्तबे की वजह से काम से मर्तबा बनता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते, खुद से जहां रहते थे अपने झाड़ू नहीं लगाता है। नहीं कि उनके तो बहुत लोग थे, अरे उनके झाड़ू लगाना तो दूर की बात, क्या अगर उनको कोई कह देते कि ये वाला काम करो तो इतने सारे लोग आ जाते कि क्या पूछो ये बात, और फिर विदाउट सैलरी आते। फिर भी उन्होंने खुद काम किया, एक चीज किया कि उनका मर्तबा जितना बड़ा है उतना मर्तबा किसी इंसान का नहीं है, जितना ओहदा जितना बड़ा है उतना मर्तबा किसी का नहीं है। तो मैं एटीट्यूड के हिसाब से कि नहीं यार स्टैंड खड़ा नहीं करना, बड़ा आदमी हो जाऊंगा। अगर ये बात अलख पांडे ने सोचा होता तो आज 1500 करोड़ का मालिक नहीं होता वो। जो लोग बड़ा बनना चाहते हैं, पहली बात मैं स्टैंड की वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये सोच नहीं रखनी चाहिए। जो इस चीज का बुरा समझ रहे होंगे, अरे वो रह रहे होंगे किसी नुनिया पट्टी वाली जो इलाके में रह रहे होंगे, चमार वाली, इसीलिए ऐसी सोच आ गया है। अगर किसी में आ रहा होगा, तुम तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम मजाक कर रहा था, तुम ठीक है, तुम अपने पर मत लेके जा। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं ना, इस चीज के एटीट्यूड सोचते हैं, छोटी छोटी बातों में एटीट्यूड होने के लिए वो एक ड्रीम होना चाहिए, एक टारगेट सेट करो कि इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा तब मैं अपने आप को बड़ा आदमी समझूंगा। पढ़ा रहे हैं यार हम लोग 10th 11th 12th, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि जैनम मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर बन के बैठ गए तो थोड़ा सा एटीट्यूड आए, ऐसा नहीं है। इतनी छोटी सी बात के लिए एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं यार बच्चे हैं यार, स्टूडेंट है, उसके साथ तुमने चाय पी लिया मतलब अब तुमसे बदतमीजी कर जाएगा। क्यों बदतमीजी करे? तुम में से कौन है जो मेरे से बदतमीजी कर जाएगा चाय पीने पे? चाय तुम्हारे साथ पीने से, चाय पीना मतलब शराब पीना थोड़ी ना है कि मिल के पैक साथ में पैक लगा लिया इसीलिए बदतमीजी कर लेंगे। सिगरेट थोड़ी ना पी लिया साथ में। चाय तो बहुत कॉमन है। अगर चाय बुरा होता तो कहीं पे भी हम एज ए मेहमान जाते हैं तो चाय के लिए लोग पूछते ही नहीं, वरना पूछते एक लेंगे, ऐसे पूछते अगर वो चीज होता तो। खैर, तो ऐसे में बहुत है, क्योंकि अभी ऐसा है कि मैं जब लगा रहा था तो और भी लोग ध्यान दे रहे थे, मैं इसके लिए बात कह रहा हूँ, ओवरऑल मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ। तो मैं कि छोटी छोटी अचीवमेंट के बाद आदमी अगर फूलने लगे और पलना चलना आदमी को हंसने लगे तो उसकी खुद की परवरिश और वो उसकी खुद की सोसाइटी शो कर रहा है। वरना बहुत से बड़े लोग जो होते हैं ना, वो दिल से बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी वो डाउन टू अर्थ रहते हैं,
और बड़े होने का सही पहचान तो वही है कि यू हैव यानी एमबीबीएस डिग्री है आपके पास या बहुत अच्छा क्लास है आपके पास, फिर भी आप काम के मसलों में नहीं, मैं उठ के पानी नहीं पीऊंगा, पानी पिलाने का जिसका काम है वो पानी पिलाएगा, बहुत से ऐसे भी लोग हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा अपने आप, ये सारी खराब चीज है, ये सब खराब चीज है, जिसके अंदर है उसको सुधारने की जरूरत है। या तो हम पढ़ रहे हैं प्रेशर के बारे में, मोरल साइंस तो पढ़ते रहते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग, यहां पे लिखा है ड्यूरिंग वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन एंड तुम लोग गर्मी नहीं लग रही, वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशंस, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशंस। वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड किसके लिए है? वेंट्रिकल सिस्टोल के लिए, और डायस्टोल के लिए ये है, वेंट्रिकल डायस्टोल के लिए, डायस्टोल के लिए। ऐसा मैंने कल भी बता दिया था, ऐसा मैंने बिल्कुल बता दिया। जब हार्ट का निचला चैम्बर जिसका नाम वेंट्रिकल्स है, जिसका नाम वेंट्रिकल्स है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, उसको तुम क्या बोलते हो? कौन सा प्रेशर बोलते हो? सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोल रहे हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से जो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से जो वॉल ऑफ ब्लड वेसल पे प्रेशर रहेगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर हमारे पास दो तरीके का है। कौन कौन सा? एसपी और डीएसपी ना रे, क्या डीपी? एसपी और डीएसपी। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, दो तरीके का प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। कब कब? जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर पड़ेगा तो सिस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर दो तरीके से पड़ेगा तो डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर मैंने कितना बोला था? नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना बोला था? 120 mmHg। जल्दी जल्दी कर ले, तो मैं करा हुआ बात है, नहीं तो तुम बोर होने लगोगे थोड़ी थोड़ी बात में। एनडीपी, एनडीपी का मतलब क्या है? 80 mmHg नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर ह्यूमन के अंदर कितना होता है? 80 mmHg। और फिर अब तुम दोनों को मिला के और कहोगे कि कोई कहेगा कि नॉर्मल बीपी कैसे आता है, तो नॉर्मल एसपी ऊपर रखते हैं और नॉर्मल डीपी को नीचे रख देते हैं, नॉर्मल बीपी आ जाता है। यहाँ पे कितना आएगा? 120 mmHg और 80 mmHg कट काट देंगे, सिर्फ mmHg और mmHg को कट करेंगे, इस 0 को कट नहीं करेंगे, वरना 12/8 हो जाएगा, फिर 6/4 हो जाएगा, फिर 3/2 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मत कर देना, यही है, इसी से हम जानते हैं 1/20/80। इसको हम क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसको मेजर कैसे किया जाता है? मेजर कैसे किया जाता है जल्दी से मैं लिख देता हूं। मेजर कैसे किया जाता है? नाम तो सुना होगा मेजर बाई नाम, असेसमेंट का बताओ। एस्फेगमो, एस्फेगमो, एस्फेगमो मैमोमीटर होते हैं, एस्फेगमो मैमोमीटर होते हैं, एस्फेगमो मैमोमीटर होता है, वो देखा है जो डॉक्टर ऐसे लगा के पॉक 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 कर रहा होता है, ऐसा लगता है आइसक्रीम बेच रहा है, वो आइसक्रीम बेचने के लिए वो नहीं है, वो बेसिकली एस्फेगमो मैमोमीटर है। इस तरीके से एकदम पूरा टाइट जब हो जाता है, दिखता है कहां तक गया, मैक्सिमम प्रेस करके दिखता है, जितना एकदम पूरा ऊपर, मान लिया पूरा गया 120, फिर छोड़ेगा, छोड़ते के साथ झटके से जाएगा और झटके से देखेगा कितना नीचे जा रहा है, उसको नोट कर लेगा, वो 80 तक होना चाहिए। पता चला कि झटके से गया और नीचे ही बैठ गया, मतलब वो अलग चीज है। कहना कि एक तो पूरा कसेगा, कसेगा देखना मैक्सिमम कितना जा सकता है,
उसके बाद तुम कहोगे अरे ये दर्द हो रहा, रुक जाएगा, फिर वो छोड़ देगा एकदम से। देखते एकदम से कहां तक आता है वो स्पाइक, 80 तक आता है तो 80 नीचे लिख देगा, ऊपर वाला को 120 जो भी आया है। अगर मान लिया ऐसे कर रहा 140 तक पहुंच गया, फिर भी तुमको पेन नहीं हो रहा है, फिर भी टाइट नहीं हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो 140/90 अगर आता है तो हम कहेंगे कि उसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी का बीमारी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। 140 होगा ना, इससे ज्यादा जब आएगा ना, अभी कंटिन्यूअस, अब ऐसा नहीं कि तुम ऐसे दौड़े दौड़े गए डॉक्टर साहब चेक कीजिएगा, उस वक्त तो आएगा 140/90, इतना दौड़ के गए हो, प्रेशर तो ज्यादा तो होगा, सांस जल्दी तेज तेज ले रहे हो, ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, थोड़ा सा रुको आराम से। इसीलिए वो जब डिटेक्ट कर रहा होता ना, तो कई बार ऊपर पहुंचाता है, फिर कई बार नीचे पहुंचाता है, फिर कहता है एकदम रिलैक्स हो जाओ, चलो एकदम रिलैक्स हो जाओ, जोर से सांस लो, लंबे सांस लो, ऐसे बोलता रहता है, कई बार करता है। जब 4-5 बार करने के बावजूद भी 140/90 आ रहा है, तब घोषित किया जाता है कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। और बीपी की प्रॉब्लम है, जल्दी से इलाज करा लो, कि जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है उसकी किडनी फेल होने के चांसेस, हार्ट फट जाने यानी हार्ट फेल होने के चांसेस, ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बीपी कोई छोटा मोटा बीमारी नहीं है। कुछ लोग खुश होते हैं कि अमीरों के बीमारी तो बीपी ही तो होते हैं, बीपी है, शुगर, या अमीरों की बीमारी है। आजकल वैसा नहीं है, मिडिल क्लास में आ गया है ये सब कुछ, पहले था, क्योंकि आजकल अमीर लोग तो और अपना डाइट प्लान करके अच्छे से खाते हैं। मिडिल क्लास वाला कहीं कचौड़ी खाता है, तो कहीं पूड़ी खाता है, कहीं समोसे खाता है, उसको सबसे ज्यादा होता है, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। इसलिए अब उल्टा हो गया। करे खत्म, क्या इतना ही याद रखना। अब ये करना कि हाईएस्ट प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं 120, क्या नाम है, एनएसपी, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, कब है, तो इसके वजह से ये पूछेगा तुमसे। एक पूछता है पल्स प्रेशर क्या है, एक तुमसे पूछेगा कि पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर पीपी, पल्स प्रेशर क्या है, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, पल्स प्रेशर क्या है, पल्स प्रेशर क्या है, क्या बोलोगे, तो एसपी माइनस डीपी, यानी 120 - 80 कितना आएगा हमारा, नॉर्मल कितना होना चाहिए, 40 mmHg। खत्म, खेल खत्म, ब्लड प्रेशर का खेल खत्म। अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, क्या लिखना जरूरी है, मेरे ख्याल से लिखा हुआ होगा ना, हाँ, तो पढ़ाई लिखाई करे, नंबर लेके आए और सही रिजल्ट लेके आए। और मैं ज्यादातर तुम लोगों को सही जानता हूँ, नेचर वाइज बहुत सही मानता हूँ, और आइंदा से नेचर वाइज सही रहो, मतलब कि पढ़ाई करना, फूले ना समाना, ये वाली एक्टिविटी नहीं है, अधगल गगरी छलकत जाए वाली एक्टिविटी नहीं है, तो मत लाना। हालांकि इससे पहले का जो बैच रहा है उसमें ज्यादातर मिले हैं मुझे, मैंने अच्छे बच्चे भी मिले हैं, काफी सारे जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, बहुत से जो है ऐसे यार है फूलने लगते हैं। तो एक चीज तो यही है कि मैं तुम लोगों को फिर समझा नहीं पाता, जब बॉडी लैंग्वेज जब चेंज होती है ना, तो फिर मजा नहीं आता। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि मुझे तुम पे मेहनत करने का मन करे। तो तुम कैसा पढ़ना चाहते हो, ये तुम्हारा अपना खुद का अप्रोच और इंटरेक्शन भी डिपेंड करता है। अब बॉडी को ऐसे 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 ऐसे, मतलब दो वजह होता है, एक तो आदमी को समझ नहीं आ रहा, ऊपर से ऐसे कर रहा, मुझसे बात कर रहा, वो ऐसे कर रहा, ये तो शर्मा रहा, ये तो हो सकता है। अब इतना कोई शर्मिला तो है नहीं, कोई बहुरिया तो बैठा नहीं है यहाँ पे शर्मिला, फिर घूंघट डाल के बैठ जाओ, इतना तो मतलब है नहीं कोई। तो फिर वो से एक ही समझ में आता है, एटीट्यूड। 10th क्लास में 11th क्लास में काहे का एटीट्यूड, टेली बच्चे, अगर एटीट्यूड है तो हम फिर तो भूत झाड़ देंगे रोस्ट कर करके, और यही होता रहा है। इसीलिए तुम में से तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है वैसा सवाल, और आइंदा आगे भी जो बच्चे आएंगे वैसे ही आएंगे, क्योंकि पहली क्लास से एक चीज तो हम शो कर देंगे कि एटीट्यूड नहीं दिखाना, बाकी सब कुछ दिखा देना। कितना भी मेरे से पढ़ लो, कुछ भी हेल्प ले लो, एवरीथिंग के लिए तैयार हो। एक चीज स्टाइल मार दी ना तुमने, फिर गए तुम, फिर तो गए, फिर तो तुम कूड़ा बनने वाले हो, मैं डिसाइड करके देना। अरे कुछ लोगों का पता समझ ही नहीं आता, क्या डिजर्व करते हैं एटीट्यूड, नहीं, फिर भी कर जाते हैं। क्राइटेरिया होती है ना एटीट्यूड रखने की, एक क्राइटेरिया, जबरदस्ती बोलने से नहीं होता। पिछले बैच में बहुत रहे हैं सब,
2 3 4 बच्चे तक इस तरीके का रहे हैं और सबका हालत में खराबी देख रहा हूं। स्टाइल एटीट्यूड सारे चेंज करना, कम से कम 12th पास करो, एमबीबीएस को क्रैक करो और एमबीबीएस में भी 1-2 साल पास कर लो, उसमें भी बड़ा मसला है। शुरू के जो फर्स्ट प्रोब है बहुत तगड़ा प्रोब है, उसमें भी है अल्लाह अल्लाह करना ही पड़ता है, और जब तक अल्लाह अल्लाह वाली जिंदगी है तो उसमें काहे को एटीट्यूड दिखाना। यह है कि मैंने अपनी तरफ से नहीं दिखाना शुरू नहीं किया, लेकिन सामने से जब दिखाएगा तो ज्यादा पाएगा, अपनी तरफ से नहीं शुरू किया। चलो बेटा अब तुम पढ़ो क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ये बड़ी ही प्यारा सा टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इसीलिए मैं इसको प्यारा सा कह रहा हूं ना कि चुपचाप जल्दी से ये खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट यानी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो तुमको मालूम है कि प्लांट के अंदर 2 तरह के कंडक्टिंग टिश्यू है, याद है तुमको? कंडक्टिंग टिश्यू 2 तरीके का है, याद है तुमको? 9th क्लास में कंडक्टिंग टिश्यू पढ़ा था, याद है? तो सिर्फ तुमको याद है, क्या नाम है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, कंडक्ट करने वाली टिश्यू, चीजों को कंडक्ट करने वाले टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू कहेंगे। वेसल्स में बस ऐसे जाइलम याद रखो पहले, मुझे गर्मी लग रही है यार। जाइलम एंड फ्लोएम। एसी बंद कर रखा है या लाइट नहीं आ रही है? ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ये 2 कंडक्टिंग टिश्यू है। ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं की वजह से होने वाली, ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं की वजह से होने वाली है। इससे क्या ट्रांसपोर्ट होगा, इससे क्या होगा? तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा। इससे क्या ट्रांसपोर्ट होगा? तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा। इससे क्या ट्रांसपोर्ट होगा? इससे क्या ट्रांसपोर्ट होगा? फूड ट्रांसपोर्ट होगा। और फूड में भी कौन सा फूड याद रख पाओगे? सुक्रोज, ये ट्रांसपोर्ट होगा। कुछ हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं फोलियम से, जाइलम से। लिखाना तो और नहीं पड़ेगा ना, जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ, ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया? मैं शुरू करता हूँ, लिख लिए? मैं शुरू करता हूँ, इस कहानी को शुरू करता हूँ। इसमें ना ट्रांसपोर्ट होके जाता है कोई चीज़ ऊपर, तो जब भी ना कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाता है उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में भी किए होंगे, असेंट, असेंडिंग, असेंट, असेंट एक वर्ड आता है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे भी करोगे। वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करो, वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, हमेशा सॉइल से लेकर लीफ तक जाता है। तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? असेंट, असेंट। तो हम उसको क्या बोलते हैं? असेंट ऑफ सेप, एक तो हम ये बोल देते हैं सेप का ट्रांस, सेप मतलब वाटर और मिनरल को नीचे से ऊपर जाने को हम लोग असेंट ऑफ सेप बोला करते हैं। असेंट ऑफ सेप मतलब नीचे से ऊपर तक, जो ट्रांसपैरेटरी पुल है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन मैं लेके आया था, नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन से देख के पता लगा लेता कि कौन कौन से इसमें पार्ट और रखने हैं, पर क्वेश्चन ये दूसरा लेके आ गया यार, रखो यार। चलो हम उसमें वीडियो लेक्चर में करवा दें, अलग से करेंगे उसमें। देखो असेंट ऑफ सेप एक याद रखो, इसमें क्या है ना, वाटर और मिनरल नीचे से रूट से लीफ तक जाता है, उसको बोलते हैं असेंट ऑफ सेप। यानी कि वाटर एंड मिनरल दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सेप। मिनरल मूव फ्रॉम रूट टू लीफ,
रूट टू लीफ, रूट टू लीफ उसको हम लोग बोल रहे हैं असेंट, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा। तो हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं असेंट, हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं असेंट। अब ये असेंट को होने में, नीचे से ऊपर तक, लीफ तक वाटर और मिनरल को जाने में कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, यानी अकर इन मेनी स्टेप्स, अकर इन मेनी स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या कह रहा हूं मैं? बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, मेनी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है फॉर असेंट ऑफ ट्रांसपायरेशन। असेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते थे, असेंट ऑफ सेप भी लिख देते, फॉर असेंट ऑफ सेप। सेप, सेप का ऊपर जाने के लिए, पानी का नीचे से ऊपर तक जाने के लिए कई सारे स्टेप्स लगेंगे और कई सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला फैक्टर जो होगा इसमें रूट प्रेशर होगा, रूट प्रेशर होगा। दूसरा जो होगा इसमें जो है कैपिलरी एक्शन होगा, और जो तीसरा होगा सक्शन प्रेशर है, कैपिलरी रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन। तीसरा एक आएगा इसके अंदर adhesion and cohesion, adhesion of cohesion, adhesion and cohesion, cohesion of water molecule, वाटर मॉलिक्यूल का adhesion और cohesion की जो प्रॉपर्टी है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल है। चौथा है यहां पे ट्रांसपायरेटरी पुल्स, ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं हम उसको। ये चार फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है और ये चार स्टेप्स में होते हैं। मैंने क्या कहा, ये असेंट स्टेप किसको बोला मैंने? वाटर और मिनरल को यहाँ नीचे रूट से, सॉइल से कह लो, यानी रूट से कह लो बेसिकली। यहाँ पे तुम सीधा बोलो ना कि ओ माय गॉड, एक मिनट, यहाँ पे इसको तुम ना सॉइल लगा लो, क्योंकि रूट से पहले वो सॉइल में होता। फ्रॉम सॉइल टू लीफ तक पहुंचने को असेंट टर्म इस्तेमाल करोगे। असेंट ऑफ पुल भी कहते हैं। अब शेप करें क्योंकि सेप ही जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो असेंट ऑफ सेप हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, ये कई सारे स्टेप्स में होते हैं, इसके कई सारे फैक्टर, इसमें कई सारे फैक्टर मिल के काम करते हैं तब ये काम होता है। सबसे पहला है रूट प्रेशर, शायद मिट गया उधर। सबसे पहला क्या है? रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर है ना। आ जाओ अब गौर करते हैं, एक एक करके समझते हैं। प्यारा सा टॉपिक है, देखो रूट प्रेशर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो टॉपिक है उसकी हम बात करने वाले हैं। रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर है, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में देखो, रूट प्रेशर में देखो, ये मेरे पास एक प्लांट है, उसका ये स्टेम है और ये जो है रूट है, इस तरह से रूट। अरे गंदा लग रहा है ये प्लांट, टू क्वेश्चन। स्टेम को ऐसे रख देता हूं मैं, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहां से ये रूट निकल रहा है। ये रूट के रूट हेयर्स मौजूद है, ये क्या कर रहे हैं? रूट हेयर है, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं रूट हेयर। रूट हेयर होना जरूरी है ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। और ये जो है रूट है, इसको टैप रूट भी कह सकते हैं, टैप की तरह दिख रहा रूट और रूट हेयर है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद ये तुमको स्टेम नजर आ रहा है,
स्टेम नजर आ रहा है, और स्टेम के बाद तुम्हें यहां पे मान लेते हैं कि यहां पे तुम्हारा अपना लीफ है यहां पे, और यहां पे जाना है इस लीफ में, इस लीफ में तो ज्यादा इसमें हाइट होता ही नहीं है। ये क्या है, मिडरिब है, ये मिडरिब है, लीफ का मिडरिब है। अब लीफ की एनाटॉमी पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, उतनी तो पता है हम सबको। यहां पे क्या है ना, जाइलम है, जाइलम, इसको मैं क्या कर रहा हूं, जाइलम फोलियम कह ले रहा हूं, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, जाइलम और फोलियम, ये हम जाइलम बोल रहे हैं, लेकिन एक ये ट्यूब की तरह काम करता है। यहां पे मैं कैपिलरी ट्यूब भी कहूंगा इसको, इसको मैं कैपिलरी ट्यूब भी कह रहा हूं। क्या हुआ तो सिर्फ क्या होगा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, पीछे बात कर रहा, मैं डिस्टर्ब हो रहा, हमें बताओ क्या बात कर रहे हो, हम भी बात कर ले तुम लोगों से, हमसे भी कर दिया करो बात, कौन है तुम कर रहे हो, चाय का फाइन लग जाएगा अगर बात किए, एक बार बात करोगे 1 कप चाय का फाइन लगेगा देखो रूट प्रेशर, देखो रूट प्रेशर से क्या होने वाला है, इस प्रेशर के तहत पानी जो है, पानी जो है ये सॉइल है ना, सॉइल, इस सॉइल से H2O निकला, और ये H2O आएगा रूट हेयर में, रूट हेयर से चलते 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 यहां तक आके ये रूट के बेस तक पहुंच जाएगा। ये बात को फिर सुनना तभी समझ में आएगा। इस सॉइल है, सॉइल में से रूट हेयर से पानी होते होते रूट के इस बेस तक आ जाए, यहां तक पहुंच जाए, तो आप समझेंगे कि ये रूट प्रेशर ने अपना काम कर दिया। तो रूट प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो सॉइल से पानी रूट के बेस तक पहुंचा देगा, बेस ऑफ स्टेम कह लो, बेस ऑफ स्टेम तक पहुंचा देगा, इसको बेस ऑफ स्टेम कह सकते हो तुम। तो रूट प्रेशर एक प्रेशर है, रूट प्रेशर एक प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर विच कॉज जिसकी वजह से विच कॉज वाटर फ्रॉम सॉइल, वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से ऑब्जॉर्ब होता है एंड मूव अप टू बेस ऑफ स्टेम, यहां तक आ गया, पानी यहां तक आ गया, इसने अपना काम कर दिया, रूट प्रेशर की वजह से आया। अब यहां से ऊपर जाना है, यहां से वाटर को ऊपर बढ़ना है, तो उसके लिए ट्यूब की जरूरत पड़ेगी, और इस ट्यूब के एक्शन को हम कैपिलरी ट्यूब एक्शन कहते हैं, मतलब कैपिलरी एक्शन कहते हैं। दूसरा फैक्टर हमें क्या है, कैपिलरी एक्शन लिखवाया था, कैपिलरी एक्शन मैंने लिखवाया था, कैपिलरी एक्शन ऐसा एक्शन जिसकी वजह से वाटर मूव करे एक कैपिलरी फाइन ट्यूब के द्वारा, ए फाइन ट्यूब थ्रू विच वाटर एंड मिनरल, ऐसा है, अ फाइन ट्यूब through which water and mineral, a fine tube through which water and mineral move या ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड मिनरल कंडक्ट कह दो, कंडक्ट by a special force, by a force, एक फोर्स होगा उसके थ्रू उस ट्यूब से पास करेगा। तो यहां तक देखो आ रहा है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है ना कि पानी वह नीचे भी आ सकता है, लेकिन नीचे आता नहीं है, इसे बढ़ तो रहा, फोर्स पहुंचा तो रहा ऊपर, कैपिलरी ट्यूब में एक सक्शन प्रेशर डेवलप हो रहा, ऊपर की तरफ जा तो रहा, लेकिन वो नीचे भी तो आ सकता था, लेकिन नीचे नहीं आता, ऊपर ही जाता रहता, कभी नीचे नहीं आता, फिसल सकता था, नीचे आ सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे एक तीसरी प्रॉपर्टी भी काम कर रही है,
जिस वक्त ये कैपिलरी एक्शन काम कर रहा होता है, इस जाइलम, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा होता है, उसी वक्त पानी के जो कण है, जो मॉलिक्यूल है, वो आपस में एक दूसरे के साथ फोर्स लगा रहे होते हैं, जिसको हम कोहेजन फोर्स कहते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक अधेजन की, एक कोहेजन की। वो जाइलम के सरफेस के साथ भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक जाइलम के सरफेस के साथ अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट किया, ये जाइलम है ना, ये जाइलम है, पानी ऐसा आया, इसके साथ अट्रैक्ट कर दिया, चिपक गया। अब उसके साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल चिपक गए, एक दूसरे के साथ कंबाइन है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन है, अट्रैक्ट है किसी फोर्स के थ्रू, उस फोर्स को हम बोलेंगे कोहेजन फोर्स। और साथ में ये जाइलम के जो वाल है ना, उससे भी अटैच होते जा रहे हैं, अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे अधेजन फोर्स। ये अधेजन और कोहेजन की वजह से ये और ऊपर की तरफ मूव करती हुई चली जाती है। इस ट्यूब के अंदर जो मोमेंट है, मैक एक कंटिन्यूअस कॉलम जो बन रही है, वो अधेजन और कोहेजन फोर्स की वजह से बन रही है। इस ट्यूब में तो सही है, मुझे लगा यहाँ कुछ हो रहा है। अधेजन और कोहेजन की बात कर, लिख लिए तो लिख ले, बताना। देखो, वो रूट प्रेशर ने तो यहां से यहां तक पहुंचाया, वाटर मॉलिक्यूल को कहां से पहुंचाया, सॉइल से लेकर स्टेम के बेस तक। उसके बाद ये कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर मूव तो कर रहा, लेकिन कंटिन्यूअसली मूव करने के लिए अधेजन और कोहेजन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, अधेजन और कोहेजन की प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल है। अभी मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर लिख चुके हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लिख चुके हो, लिख चुके तो मिटा दे, मिटा के कर लेता हूँ, सामने डायग्राम है। चलो, नहीं लिखा भाई, चलो बाद में देख के लिखना, रिकॉर्ड तो आई ना, थोड़ा सा भगा के यहाँ पे देख लेना। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहा हूं मैं, अधेजन एंड कोहेजन। अधेजन, अधेजन वो क्या रहा, आज ये मार्कर सही से चल नहीं रहा मेरे से। अधेजन एंड कोहेजन, अधेजन और कोहेजन की बात कर ले रहा हूं मैं। जब अधेजन और कोहेजन की बात कर रहा हूं, यानी ये भी कहीं ना कहीं मदद कर रहा है ऊपर जाने पे। अधेजन किसको कहते हैं, यानी कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या ऐसे बोल दूं, फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल टू with and xylem wall, या फिर कोई अदर कंपोनेंट, जाइलम या अदर कंपोनेंट से जो फोर्स लगेगा, अदर मॉलिक्यूल, दूसरी तरह की चीजों के मॉलिक्यूल के साथ अगर उसका मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अधेजन की वजह से। और ये एक ऐसा फोर्स है जो क्या होगा, फोर्स यानी इंटरेक्शन, फोर्स को हम इंटरेक्शन भी यहाँ बोल सकते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड जाइलम एंड अदर कंपोनेंट, या फिर फोर्स या इंटरेक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। इन दोनों का मतलब मैंने बताया है, अधेजन और कोहेजन, ये इन दोनों का मतलब मैंने बताया है। इसकी वजह से क्या होगा, यानी ड्यू टू अधेजन एंड कोहेजन क्या होगा, ड्यू टू अधेजन एंड कोहेजन क्या होगा, यानी ड्यू टू, यहां पे बोलता हूं, ड्यू टू अधेजन एंड कोहेजन, अधेजन एंड कोहेजन ऑफ वाटर के अधेजन एंड कोहेजन की वजह से वाटर एंड मिनरल जो चल रहे हैं वो चलते बनेंगे, यानी मैक्स कंटिन्यूअस कॉलम, मैक्स कंटिन्यूअस कॉलम। मेरे को अहमद रजा मिसिंग लग रहा है, और कौन मिसिंग लग रहा है,
और यहाँ पे एक लड़कियाँ वो कभी आती है कभी नहीं आती, क्या नाम है पता नहीं क्या नाम। एग्जाम बाद आएंगे सब, एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, एंट्रेंस भी खत्म हो जाएगा, तब आएंगे सब दोबारा से उसी साल का पढ़ने। अधेजन और कोहेजन ऑफ वाटर, वाटर के अंदर जो प्रोपर्टी अधेजन कोहेजन, उसकी वजह से वाटर कंटिन्यूअस चलता रहेगा, नहीं कंटिन्यूअस कॉलम बनाता रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? थोड़ी बहुत फील तो आ रहा होगा क्या हो रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक लाने वाला और रूट प्रेशर है, फिर यहाँ से ऊपर तक ये पहुँचाने वाला कैपिलरी एक्शन है, लेकिन पहुँचाते रहे, ये कंटिन्यूअस कॉलम बना रहे, उसके लिए अधेजन और कोहेजन जरूरी है। और ये लीफ तक पहुँचना है। देखो यहाँ तक ये बात ये है ना, यहाँ तक अगर लीफ छोटी हाइट पे मौजूद है जैसे ग्रास है तो इतना ही काफी है, ये 3 प्रॉपर्टी काफी है। लेकिन लंबे प्लांट है, बड़े प्लांट है, उनके लिए क्या, तो एक और चीज आता है ट्रांसपायरेशन पुल। वो बड़े लंबे हाइट तक अगर वाटर को पहुंचाना है, थोड़ा सा राइज करवाना है ऊपर तक, तब जरूरत पड़ती है उस पुल की, नाम है ट्रांसपायरेशन पुल। एक सक्शन प्रेशर की जरूरत होती है, वहां पे चलती है। देखो छोटे प्लांट के लिए मैं कहूँ इतना काफी है, लेकिन अगर ज्यादा हाइट तक पहुंचाना है वाटर को तो आपको क्या पढ़ना होगा, तो चलो बाद में बात करेंगे, मतलब बाद में देख लेना पीछे करके। लास्ट वाली चौथी प्रॉपर्टी, लेकिन ये छोटे प्लांट के लिए नहीं है, बड़े प्लांट के लिए है, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल, और मैं शुरू में ही लिख दे रहा हूं या बोल दे रहा हूं तुम्हारे लिए कि ये जो होता है, शुरू में ही लिख दे रहा हूं या बोल दे रहा हूं कि तुम्हारे लिए नहीं है, कि नहीं छोटे लोगों के लिए नहीं, मतलब छोटे प्लांट के लिए नहीं, तुम भी तो छोटे बच्चे हो, तो तुम्हारे जैसे प्लांट के लिए नहीं है, ये बड़े प्लांट के लिए है। यानी कि क्या हो, हाइट अगर वाटर राइजेस, राइजेस ऊंचा करेगा अप टू सम हाइट, कुछ मीटर तक करना हो, सम हाइट थोड़ा सा ज्यादा, कुछ हाइट तक पहुंचाना हो, कुछ मीटर तक पहुंचाना हो, तो आपको ट्रांसपायरेशन पुल की आवश्यकता होगी। अब ट्रांसपायरेशन पुल को समझना है तो आपको क्या समझना चाहिए, तो आपको समझना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन क्या है, ये सभी जानते हैं, तो सभी जानते हैं। ट्रांसपायरेशन पुल को समझने से पहले ट्रांसपायरेशन समझेंगे, ट्रांसपायरेशन समझेंगे। तो ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल को समझने के लिए हम ट्रांसपायरेशन समझेंगे। ट्रांसपायरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor, water vapor from aerial part, aerial part from aerial part मतलब साइड वाइज पार्ट, प्लांट का किनारे वाला पार्ट वहां से निकलेगा, एरियल पार्ट्स थ्रो, थ्रो एस्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। स्टोमेटा और लेंटिसेल ये दोनों है जो गैसफेज एक्सचेंज करवा सकते हैं। ठीक है, जहां पे स्टोमेटा नहीं होता वहां पे खास तरीके से एक ओपनिंग होता है, उसका नाम है लेंटिसेल। लेंटिसेल स्टोमेटा वाला काम करने के लिए, लेकिन स्टोमेटा नहीं है, एक लैंड शेप्ड सेल से बना हुआ है, वो भी एक तरह का ओपनिंग है, डेड टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं। लेंटिसेल नहीं पढ़ना ज्यादा उसके बारे में, अभी तुम सिर्फ ट्रांसपायरेशन पढ़ो, ट्रांसपायरेशन पढ़ो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स, यानी किनारे किनारे से, थ्रो स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। स्टोमेटा और लेंटिसेल में फर्क यही है कि स्टोमेटा लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, वो डेड है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, काम सेम कर रहा है। जहां पे डेड टिश्यूज मौजूद होते हैं वहां पे स्टोमेटा नहीं रह सकता, तो वहां पे लेंटिसेल रहता है, स्ट्रक्चर भी अलग है उसका। पर हायर क्लास में तुम्हें इस लेंटिसेल के बारे में पढ़ना है, आजकल शायद वहां पे भी खत्म हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ आई थिंक कट गया है नीट के सिलेबस से, तो वहां पे भी शायद ना मिले। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद है ना, जब किसी प्लांट के बॉडी में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है ना, तो स्टोमेटा खत्म हो जाता है, उसकी जगह पे लेंटिसेल आ जाता है, इसलिए मैंने अभी दोनों लिख दिया। ट्रांसपायरेशन तो हर जगह होता है, किसी बेस में होता है।
अब देखो ना, ट्रांसपायरेशन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार नजर दौड़ा लो, ये मेरा स्टेम है, तुम्हारा ही स्टेम है, मेरा नहीं, हटाओ, तुम्हारा स्टेम है, तुम ही प्लांट बनो, ठीक है। यहाँ से लीफ कनेक्ट कर देते हैं हम, यहाँ से, यहाँ पे हमने क्या किया, लीफ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर जो है बार बार एवापोरेट होकर निकल जा रहा है, यानी ट्रांसपायरेशन हो जा रहा है ना, ये ट्रांसपायरेशन हो रहा है। इस ट्रांसपायरेशन की वजह से यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल खाली हो जा रहा, तो ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, खींचने वाला प्रेशर, सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाएगा। इसके यहाँ पे होने की वजह से इस एरिया में कैसा प्रेशर होगा, सक्शन प्रेशर, जिसको हम सक्शन पुल भी कहते हैं। एक पूछ ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ खींच रहा है कुछ, खींचने, ये बार बार एवापोरेशन होगा ना, उसकी वजह से ऊपर खींचने वाला प्रेशर, सक्शन पुल कहते हैं उसको। कई जगह पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे है ना, यहाँ से चीज को उठाना होता है, तब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ एक प्रेशर डेवलप हो जाती है। हमें दिखाएं, कई सारे एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे फिजिक्स वाले इस तरीके का, कि यहाँ से अगर एयर को गायब कर दो तो अपने आप बोतल पिचक जाएगा। मोटा मोटा बोतल है ना, वो इसीलिए कड़क है क्योंकि वहाँ पे कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल है। वहाँ से निकाल दो, अपने आप देखें सक्शन प्रेशर जब निकाल दोगे ना, अपने आप वहाँ से पिचक जाता है। उसी तरह जब सक्शन पुल यहाँ पे करोगे, सक्शन प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा, उसकी वजह से, और वहां पे सक्शन की वजह से यहाँ पे तेजी से वाटर मॉलिक्यूल और ऊपर बढ़ने लगेगा। देखो नीचे तक तो पानी यहाँ तक आ जा रहा है, लेकिन ऊपर पहुंचाना है तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना है ताकि झटके से यहाँ पे आए। अरे वहां पे हम सक्शन प्रेशर के थ्रू ही तो हम वो क्या कहते हैं, कल वगैरह जो लगाते हैं, पानी अपने आप निकलता है, वो सक्शन प्रेशर ही तो है। ऊपर की तरफ पानी निकलता जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ सक्शन पुल डेवलप होता चला जाता है और पानी वो अपने आप कंटिन्यूअस मैनर में निकलता जाता है। जब पानी नीचे चला जाता है तब हम ऐसे कर रहे होते हैं। इसे ऐसे क्यों कर रहे होते हैं, यहाँ से हम प्रेशर को गायब कर रहे हैं ताकि यहाँ पे सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाए। ये जो हम क्या करते हैं, उसको, इसके हैंडल को ऐसे हिलाते रहते हैं, खूब 1-2 मिनट तक ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसके बाद अपने आप पानी आने लगता है। तो बेसिकली हम सक्शन प्रेशर डेवलप कर रहे होते हैं ऊपरी हिस्सा में। एवापोरेशन यहाँ पे करवा के ये ऑटोमेटिकली ऊपर सक्शन प्रेशर डेवलप हो जाता है हायर प्लांट में, इसीलिए नीचे से पानी ऊपर तक आराम से पहुंच पाता है। और इस प्रेशर की वजह से, इस पुल की वजह से जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है उसको ट्रांसपायरेशन पुल कह रहे हैं। भाई ट्रांसपायरेशन की वजह से पुल हो रहा है उसको ट्रांसपायरेशन पुल कह रहे हैं। तो यहाँ पे ना ट्रांसपायरेशन की वजह से यानी कि डेवलप कर रहा है, डेवलप सक्शन पुल, सक्शन पुल, एक सक्शन पुल डेवलप कर रहा है, इसीलिए ट्रांसपायरेशन को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, ट्रांसपायरेशन पुल बोल दे रहे हैं। यानी ट्रांसपायरेशन पुल होगा और उसे क्या होगा, मोर यानी हायर हाइट तक वाटर मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा, पानी का मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा। अगर समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो पूछ लो, बोलो समझ में आया, कसम से, हाँ अल्लाह कसम, हाँ तुमको आया, क्या नाम इरम, थोड़ा सा अगर स्टोमेटा बंद है तो ट्रांसपायरेशन नहीं नहीं तब नहीं कर पाएगा, ऊपर की तरफ वाटर नहीं पहुंच पाएगा। अगर हायर प्लांट है तो सक्शन प्रेशर की ज़रूरत है। एस्टोमेटा अगर कहीं पे बंद हो जाता है, जनरली लीफ में कभी बंद नहीं होता, रात में भी एस्टोमेटा वहाँ बंद नहीं होता। हाँ गर्मी का दिन आ चुका है, वाटर लॉस ना हो जाए ज़्यादा, इसलिए एस्टोमेटा बंद करता है रात में ज़्यादातर। जिस वक्त वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा उसी दौरान वो इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उसी दौरान वो इस्तेमाल करेगा। बहुत सारे क्राइटेरिया और कंडीशन और भी है जो हायर क्लास में खुलेंगे, लेकिन जनरली अगर बात करें कि अगर स्टोमेटा क्लॉज हो जाएगा तो ये सक्शन पुल नहीं आएगा, फिर ये बहुत दिक्कत कर जाती है। और ऐसी चक्कर जब ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है किसी वजह से कि आपने क्या किया कि अपना भैंस चराने के चक्कर में पूरा लीफ ही तोड़ डाला, तो फिर स्टोमेटा तो गायब कर दिया ना आपने। लीफ जितने नंबर्स कम कर देते हैं पूरी की पूरी प्लांट सूख जाती है। कभी कभी नए लीफ आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते, क्योंकि अभी सक्शन प्रेशर नहीं पड़ा, पानी ऊपर जा ही नहीं रहा, फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा, खाना कहाँ से बनेगा। जब तक लीफ तक पानी नहीं जाएगा तब तक खाना तो बनेगा नहीं, और खाना बनेगा नहीं तो इतना बड़ा प्लांट खाएगा क्या, कहीं और नहीं कर पाता तो फिर मर जाता है वो। अब यह है कि कभी कभी वो स्टेम जो होते हैं ना, ब्रांच ऑफ स्टेम, वो भी ग्रीन होता है, तो वहाँ भी स्टोमेटा मौजूद होता है, वहाँ पे भी मेसोफिल सेल मौजूद होते हैं और वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस हो जाता है। देखो ये समझ
ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुल भी आता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल सम हाइट तक राइज कर जाते हैं, वाटर और मिनरल सम हाइट तक राइज कर जाते हैं। तो एक तो ये हो रहा है कि ट्रांसपायरेशन में सॉरी, एक जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल में ट्रांसपोर्टेशन मदद कर रहा है ट्रांसपायरेशन। तो रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन पूछता है कि प्लांट बॉडी में रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या है, रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या है। तो रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन अगर देखा जाए, ट्रांसपायरेशन, इसका रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन देखा जाए तो क्या देखा जाए, रोल ऑफ ट्रांसपायरेशन देखा जाए तो क्या देखते हैं, सबसे पहला कि ट्रांसपायरेशन पुल होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ हाइट तक जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल, मिनरल, ठीक है, अप टू सम हाइट, कुछ हाइट तक जाता है। और दूसरा काम यह है कि इसके होने से जो है टेम्परेचर भी रेगुलेट होता रहता है, प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर, और प्लांट जहां पे जिस इमीडिएट एनवायरनमेंट में रह रहा वहां का भी टेम्परेचर रेगुलेट होता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है, नमी रहेगी तो टेम्परेचर रेगुलेट भी करता है। बस इतना ही। हाँ, एक वर्ड और पूछ लेता है तुम्हारे एग्जाम में, ट्रांसलोकेशन क्या चीज होता है। तो भाई ट्रांसपायरेशन वाटर के लिए है, और ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मैं ऐसे लिख दे रहा हूं खाली एक लफ्ज, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मतलब कि फूड और हार्मोन के मूवमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं। फोलियम के द्वारा जो फूड का मूवमेंट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में लीफ से, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। सब खत्म। ट्रांसपोर्टेशन पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज, सब कुछ भी है, और फूड के लिए ट्रांसलोकेशन इस्तेमाल करते हैं। अब किसमें दिए कि 10 मिनट ऐसे बकती में हो गया, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगले हफ्ते में होगा। मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। एग्जाम में अभी कितने पेपर हो गए, किस किस चीज़ के पेपर हो गए तुम्हारे? 4 हो गए। क्या बाकी है? साइंस और साइंस नहीं बाकी है, साइंस आखिरी है। नहीं करेंगे सिलेबस पूरा होगा। तुम एक दिन ज़्यादा चल रहे हो।